नमस्ते बच्चों, मैं सुजाता संजय खोर चरकनगर विद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका 7वीं कक्षा। आज हम 7वीं कक्षा का पहली इकाई का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार देखने जा रहे हैं। यह पाठ लिखा है रमाकांत कांत जी ने। रमाकांत कांत जी, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ। इनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथा है, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। दादी माँ का परिवार, यह कहानी, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट में समय, शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। हमें हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। दादी माँ का परिवार, यह कहानी सुनते हैं। बच्चों, जरा सोचो तो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। सोचो सोचो और अपने परिवारजनों के इसके बारे में चर्चा करो। तो हम अभी देखेंगे दादी माँ का परिवार। तो अच्छी तरह से आप यह कहानी सुनो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट अकेली थी यानी वह एकमात्र ही रहती थी, लेकिन फिर भी उनका घर आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, बुहारना, घर साफ सफाई करना, संवारना, अच्छी तरह से रखना, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन तो आगे देखेंगे उनके परिवारजन कौन है। रात होती सो जाती, दिन बजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। कौन रहती थी? चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, संगिया साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती, जैसे आंगन खिल उठा था। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो भी वह नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम बताओ बताओ। टीनू मीनू। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी कौन? चिंकी चूहिया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। उनके नाम रखे गए चुस्कू मुस्कू, हे बड़े भले बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती,
स्नेह प्यार से वह दुलारती, उन्हें प्यार करती, रोने लगती तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चे कौन? नीलू। नीलू के कौन? टीनू मीनू। चिंकी चिड़िया के कौन? चुस्कू मुस्कू। तो चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। हम भी लड़ते हैं ना हमेशा अपने भाई बहन के साथ, वैसे ही वह भी लड़ पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तनिक एकता का ध्यान रहो, सब मिलकर रहा करो। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। दादी माँ क्या कहती? सब मिलकर रहा करो, तभी कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। क्या संकट आया? नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया थे उसके साथ। खलिहानों में धान उग रहे थे। रात खलिहान यानी कटल, जो फंसी हुई कटी हुई फसल होती है, वह रखने की जगह। वह जब दाना चुगने गई तो क्या हुआ देखते हैं हम। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। मुनमुन तो जाने लगी, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, और उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंची आकर चिल्लाई, चिंची आकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बोली, हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वो सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से भी वे भी खुद थे क्लांत यानी थके हुए। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। दादी माँ दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन कौन थी? उनकी हमजोली थी। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। अक्ल का पता खोलो तो तीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति।
योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4। उड़ने को सब रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया यानी शिकारी, जिसने इनको जाल में फंसाया था वो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना, चकित हो जाना। सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, क्यों नहीं आए टीनू मीनू नीलू। बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में थे आंसू। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अभी क्या करें, अभी तक क्यों नहीं आए, शाम होने के आए। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में। आनंद फानन शीघ्रता से सबने देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी, चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ तक आज, इतनी देर क्यों लगाई, खैरियत तो है, क्या हुआ था आज काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ ने सब बतलाया। दादी माँ को नीलू ने सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, नीलू नीलू टीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। जान आपकी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब हम है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर वह बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, किसमें, एकता में, वही बचने की युक्ति है। सब सोचते रह गए, वह तुम्हें बचाएगी। कौन बचाएगी, एकता की शक्ति, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। हम एक है पर क्या करें, बच जाए पर कुछ जतन करें। ऐसा दादी माँ ने समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों में ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखो, एक और एक 11 होते हैं। दादी में आप
दादी माँ क्या बोली? 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होना यानी एकता में बल होना। 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो। चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी चिड़िया वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आहा आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई। दादियों बोली, मिलकर रहो हम जोली। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी है उसके आसपास। पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे थे। तीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह से पगे यानी बंधे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, क्या बोले सब? अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों, यह है दादी माँ के परिवार की कहानी। आपने समझा ना? कैसे एकता के साथ रहने पर सब पंछी आजाद हो गए और क्या हुआ? सब हंसी खुशी से रहने लगे। तो एकता में जो शक्ति है, इसकी आपको आज यहाँ पर समझ आई। बच्चों, यह है दादी माँ का परिवार। अच्छा तो बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक कथा लेकर और एक पाठ लेकर। बाय बाय।